हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज का अपना जो लेक्चर है वो वही बाइनोमियल थ्योरम जो चल रहा है, बाइनोमियल थ्योरम को ही पढ़ा रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था x प्लस ए की पावर n, x माइनस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n का जनरल टर्म्स, x माइनस ए की पावर n का जनरल टर्म्स। हमने सिर्फ इतना ही बताया था आपको। एक चीज़ ये भी बताई थी हमने कि x प्लस ए की पावर n अगर दिया है या x माइनस ए की पावर n दिया है, इन दोनों ही केस में या कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है उसके केस में जितनी पावर दी होगी बाइनोमियल में, जितनी पावर दी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा उससे एक ज़्यादा होगा। अगर पावर 5 दिया है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 होंगे। पावर अगर 10 दी है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 11 होंगे, ठीक है ना। अगर n पावर दी है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या होंगे, n+1 होंगे, ठीक है ना। ये बात मैंने बताई थी। दूसरी बात, हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, ना कि बाइनोमियल बाई एनी इंडेक्स पढ़ रहे हैं। एनी इंडेक्स में क्या होता है, उसमें पावर नेगेटिव भी हो सकती है या फ्रैक्शन भी हो सकती है। अगर पावर नेगेटिव है या पावर फ्रैक्शन है तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो एक्सप्रेशन होगा वो अप टू इन्फिनिटी टर्म्स तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। इसका लास्ट टर्म कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़, इतना फ़र्क है। जो हमारी ये जो थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, इसमें क्या होता है, पावर हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या रहते हैं, फाइनाइट रहते हैं। ये एक्सपेंशन फाइनाइट एक्सपेंशन भी कहलाता है। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं कह दूं, जैसे कि पहला जो मैंने आपको कल बताया था, वो ये बोला था कि x प्लस ए की पावर n, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था ऐसे कि समेशन ऑफ r बराबर 0 टू n NCR x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r, यही तो बताया था। अगर मैं ये कह दूं कि इफ a बराबर 1 आ जाए, देन दिस एक्सप्रेशन इज x प्लस ए की पावर n, तो a की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। x प्लस 1 की पावर n मीन्स समेशन r बराबर 0 टू n NCR x की पावर n माइनस आर इंटू 1 की पावर क्या हो जाएगा, वो a का मतलब 1 की पावर r, तो 1 ही रहेगा। तो ये एक्सपेंशन मीन्स x प्लस 1 की पावर n का जो एक्सपेंशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए NC0 x की पावर क्या होगा n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 प्लस जर्नल टर्म्स होगा NCR x की पावर n माइनस आर डॉट डॉट NCN a की पावर n। क्लियर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं कि NC0, देखिए बेटा NC0 मतलब 1 होता है, x की पावर n प्लस n अपान फैक्टोरियल 1, चाहे n लिख दो, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, ठीक है ना। आपको पता होगा, मैंने ये चीज़ ड्राइव भी करवाई थी। तो यहाँ पे मतलब n अपान फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं। दिस इज x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 x की पावर n माइनस 3 डॉट डॉट, और ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1 अपान फैक्टोरियल r x की पावर n माइनस r प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा, a तो यहाँ पे था ही नहीं, सॉरी, a की वैल्यू तो 1 थी, दिस इज अ 1 की पावर n 1 ही रहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा 1। क्लियर है। अब इस एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज़ हमें ये पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
कितने हैं, n+1। जर्नल टर्म्स हमारा क्या है, जर्नल टर्म्स जिसे हम कहते हैं TR+1, मतलब R+1th टर्म्स। वो क्या है हमारा, ये जो लिखा है NCR x की पावर n-r, या इसको हम कह सकते हैं n-1 n-2 डॉट n-r+1 अपान फैक्टोरियल r इंटू x की पावर n-r। क्लियर। हर तरीके से जितनी फॉर्म बन सकती हैं वो सारी फॉर्म हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे कैसे कौन सी फॉर्म बन रही है। ये बात समझ में आ गई। इसी टाइप से हमने आपको बताया था कि x माइनस ए की पावर n। अब देखिए x माइनस ए की पावर n का क्या बताया था, r बराबर 0 to n, और यहाँ क्या आ गया था, सिर्फ -1 की पावर n आया था, है ना। -1 की पावर n NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। अगर मैं इसमें भी कह दूं कि अगर a बराबर 1 रख दिया जाए, देन दिस एक्सपेंशन बिकम्स x -1 की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो r बराबर 0 to n -1 की पावर n इंटू NCR x की पावर n-r। a बराबर 1 रखा, 1 की पावर r 1 ही रहेगा। अब ये क्या है, x -1 की पावर n, दिस इज NC0। फिर जहाँ पर मैंने क्या कहा, a की पावर ऑड है वो नेगेटिव, जहाँ पर इवन है वो पॉजिटिव। यहाँ पे a का मतलब 1 है, तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म चलेंगे। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे -1 की पावर 1 रहेगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये फिर प्लस आ जाएगा, फिर ये माइनस। बात समझ बेटा, ऐसे डॉट सो ऑन चलता चला जाएगा। और ये हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, -1 की पावर r। दिस इज अ जर्नल टर्म्स। अरे बेटा यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ पे -1 की पावर r है, यहाँ पर भी -1 की पावर r है, क्योंकि a की पावर क्या है, r दिया है इसलिए, ठीक है ना। अब ये देखिए इसी टाइप से, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, प्लस -1 की पावर n इंटू NCN1। क्लियर, ओके। तो दिस इज आल्सो रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, NC1। पहले आप ये नोट करिए, एक सेकंड। देखिए एक्चुअली बाहर पटाखे बहुत तेज़ छूट रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज कर लिया। देखिए x -1 की पावर n का एक्सपेंशन ये आपके पास आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, NC0 जो 1 हो जाएगा तो x की पावर n, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, समझ रहे, फिर ये प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर r डॉट सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, -1 की पावर n इंटू 1। क्लियर। तो इस एक्सपेंशन में अगर बात करेंगे तो इसमें भी हम यही कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n+1 होंगे, बट द जर्नल टर्म्स इज, कैसे दिया जाएगा हमारा, देखिए दिया जाएगा -1 की पावर r NCR x की पावर n-r, ठीक है ना, इससे दिया जाएगा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, -1 की पावर r n इंटू n-1 n-2 डॉट n-r+1 होल अपान फैक्टोरियल r इंटू x की पावर n-r। क्लियर बेटा। तो आपने ये चीज़ समझ ली अच्छे से। तो आपने चारों फॉर्म x+a x-a या x+1 x-1 का एक्सपेंशन क्या होता है, क्लियर। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ, x+1 को 1+x, दोनों की वैल्यू तो सेम है, x+1 या x-1, वो x+1 या 1+x।
लेकिन x माइनस वन या वन माइनस एक्स इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। डिपेंड क्या करेगा, पावर पर, ठीक है ना। अगर पावर हमारी इवन है तो x माइनस वन और वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन दोनों वैल्यू सेम आएगी, और अगर पावर ऑड है तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, इतना फ़र्क आएगा। ओके, तो समझाते हैं हम आपको, पहले नोट करिए। देखिए देखिए फिर से मैंने आपसे क्या कहा, x प्लस ए की पावर n बराबर क्या होता है, समीशन r बराबर 0 टू n NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। अगर मैं ये कह दूं, ध्यान से देखिए, इफ x बराबर हम कह रहे हैं 1 एंड a बराबर x कह दें, देन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n। समझाया, मीन्स समेशन r बराबर 0 टू n, भाई ये तो NCR रहेगा, x बराबर 1 की पावर n माइनस r, वो बन ही रहेगा, एक ही जगह पे x रख दिया तो x की पावर r ही आएगा। बात समझे, इट मीन्स 1 प्लस x की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए NC0 x की पावर 0 बन रहेगा, प्लस NC1 x, NC2 एक्स स्क्वायर, NC3 एक्स क्यूब डॉट डॉट NCR x की पावर r, और फिर क्या हो जाएगा, NCN x की पावर n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, दिस इज 1 प्लस एन एक्स, ठीक है ना, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू डॉट डॉट, इसको क्या लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r x की पावर r, ओके, प्लस डैट डैट सो ऑन, और NCN की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा x की पावर n। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अब तो आपको रट गया होगा, n+1 रहेंगे, और जर्नल टर्म्स क्या होगा बेटा, जर्नल टर्म्स जिसे हम लोग कहते हैं TR+1, दिस इज NCR x की पावर r, या हम क्या कह सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1 होल अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स की पावर r। क्लियर, बात समझना है अच्छे से, नोट डाउन करिए और समझ लीजिए अच्छे से। क्लियर है। अब देखिए इसमें, अब हम अगर ये कर दें इस वाले एक्सपेंशन में x की जगह 1 और a की जगह अगर हम माइनस एक्स रख दें, बात समझ आ रही है, a की जगह अगर हमने माइनस एक्स रख दिया तो ये एक्सपेंशन बन जाएगा हमारा, मालूम क्या, 1 माइनस एक्स की पावर n, जो कि कहलाएगा कैसे, NCR। देखिए बेटा, और x का मतलब 1 है, 1 की पावर n माइनस r बनी रहेगा, a का मतलब माइनस x है, माइनस एक्स की पावर r मीन्स माइनस 1 की पावर r इंटू एक्स की पावर r, तो ये आएगा। इसका मतलब अब हम इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो ये 1 माइनस एक्स, देखिए 1 माइनस एक्स की पावर n,
NC0, अब क्या होगा बेटा, अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स मिलेंगे। NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस का NC3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1 की पावर R इंटू डॉट डॉट सो ऑन, और ये क्या है हमारा, यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा बताओ, माइनस 1 की पावर n NCn इंटू एक्स की पावर n। क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये लिखा हुआ है यही क्या हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स, समझ रहे हैं। और यहाँ पर है प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n। तो इस एक्सपेंशन में भी, किसमें, 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन में भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेटा n प्लस 1 ही रहेंगे। बस जर्नल टर्म्स जो है इसमें क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 1 की पावर r NCr और x की पावर r, ये रहेगा। जिसको हम एक्सपेंड कर दें तो ये वैल्यू यही रहेगी, उससे बाहर क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर r और आ जाएगा। क्लियर। तो आपने इतनी चीज़ें समझ ली अच्छे से। कहिए तो एक बार हम फिर से पूरी समरी लिख देते हैं एक साथ। चलिए पहले लिखो, और हम एक साथ सारे फार्मूले आपको लिख देते हैं जो फॉर्म्स हमारे पास हैं। पहले नोट डाउन करिए जल्दी से। देखिए बच्चों, पहले हम आपको एक सवाल कराते हैं। देख प्रॉब्लम दे रखी है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n इफ द सम ऑफ द ऑड टर्म्स बी कैपिटल P एंड सम ऑफ द इवन टर्म्स बी कैपिटल Q, देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर दिस एंड 4pq बराबर दिस। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है और ये कॉम्पिटिशन में पूछी भी गई है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है आसानी से कि इसके एक्सप्रेशन में अगर इवन टर्म्स का सम ये है और टर्म्स का सम ये दे रखा है, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा या 4pq बराबर क्या होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन क्या है बेटा, देखो x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन NC0, ठीक है ना, x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3aq डॉट डॉट, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा NCn a की पावर n, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम इवन टर्म्स एक साथ ले लें और ऑड टर्म्स एक साथ ले लें तो ऑड वाले कौन से, फर्स्ट थर्ड, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए NC0 x की पावर n प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर डॉट डॉट, अगला भी चलो भाई लिख लो NC4 n माइनस 4, ठीक, ये क्या हो गया ऑड टर्म्स, प्लस इवन वाले टर्म्स लिखिए बेटा NC1 x की पावर n माइनस 1a प्लस NC3 n माइनस 3aq प्लस NC5 x की पावर n माइनस 5a5 डॉट डॉट सो ऑन। हमसे क्या कह रहा है, और टर्म का सम कैसे डिनोट किया गया, p से, इवन टर्म का सम कैसे डिनोट किया गया, q से। तो x प्लस a की पावर n को हम p प्लस q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं x माइनस ए की पावर n, देन क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए NC0 x की पावर n माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1a प्लस NC2 n माइनस 2a स्क्वायर माइनस NC3 n माइनस 3aq डॉट डॉट NCn, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 की पावर n NCn a की पावर n। इसमें भी अगर इवन और ऑड टर्म्स एक साथ कर ले, इवन मान ले दिस,
ये वाले ऑड वाले टर्म्स हो गए, जो प्लस वाले हैं, और माइनस वाले सारे इवन टर्म्स हैं। तो NC0 x की पावर n, NC2 n-2 a स्क्वायर डैट सो ऑन, ठीक है, ऐसे लिख दें। और फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा NC1 x की पावर n-1 a प्लस का NC3 x की पावर n-3 a क्यू डैट सो ऑन। दिस इज p एंड दिस इज q। नाउ दिस इज p माइनस q। ये क्या हो गया हमारे पास बेटा, x माइनस a की पावर n। क्लियर? नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, अब आगे देखिए करना क्या। एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई 2। समझ लीजिए, अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, मैं सिर्फ कर दूं, यहीं पे देखिए आगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी x प्लस a की पावर n x माइनस a की पावर n p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। इसको क्या लिखेंगे बेटा, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बराबर a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इम्प्लाइज डेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अंदर क्या है x प्लस है x माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये की पावर n। पहला वाला प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों के इस दोनों का स्क्वायर करके उसको माइनस कर देते हैं। क्या करना है मैं बोलता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इस तरफ कर दो बेटा, आपको तो पता है क्वेश्चन 1 और 2 क्या है। देखिए नाउ क्या करना है, 1 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर बन गया हमारे पास x प्लस ए की पावर n का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस ए की पावर n का होल स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। अब क्या करेंगे, ये पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n बराबर होल स्क्वायर खोल दो बेटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू माइनस होल स्क्वायर खोल दूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 पी क्यू, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, पी 2 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू क्या हो गया बेटा 4 पी क्यू। देयरफॉर हमें क्या मिल गया कि 4 पी क्यू बराबर x प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए की पावर 2n। क्लियर है? ओके, नोट डाउन करिए। देखिए बच्चों, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी तो मेहनत करते ही हैं, तो उसको थोड़ा सा एप्रिसिएशन हमें भी मिले आपकी तरफ से, तो कुछ तो लाइक कमेंट्स ये तो कर दिया करिए। अच्छा लगता है, जो भी मेहनत करता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जाहिर है आपके लिए मैं इतने इतने अच्छे क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट्स करें। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है आगे नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बाइनोमियल में और भी चीज़ें बताएंगे। मतलब बाइनोमियल इतनी डिटेल से पढ़ाएंगे, इतनी डिटेल से कि इसमें एक एक चीज़ हम कवर करेंगे, कोई भी चीज़ आपके लिए मिस नहीं होने देंगे। ठीक है ना। मतलब 0 लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक जाएंगे जहाँ तक बाइनोमियल आपके काम आएगी। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। ओके।